जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। हरिद्वार से लेके काशी तक, मेरठ से लेके देवघर तक हर रास्ता बम बोले के नारों से गूंज रहा है। हजारों नहीं लाखों शिव भक्त नंगे पैर, कंधों पर कावड़ और दिल में अटूट श्रद्धा लेकर अपने आराध्य को गंगा जल अर्पित करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि संयम, तप और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इसी आस्था के बीच एक बयान ने सियासी और सामाजिक बहस दोनों छेड़ दी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया है कि कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोग नशा करते हैं, रास्तों में हंगामा करते हैं और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। ये शिव भक्त नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। कि जो आस्था के साथ भोंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं, जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। आप उनको कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? मौलाना ने अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर दिए गए पुराने बयान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि यदि नमाज के लिए नियमों का पालन जरूरी है, तो कांवड़ यात्रा में भी अनुशासन और कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। योगी जी का एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ सड़कों पे नमाज होती है क्या, तो हमने कहा नहीं होती, और चौराहे पर आकर तमाशा करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये तमाशा नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से विवादित बयान दिए गए हों। ऐसा पहली बार भी हुआ है जब हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पहले भी कई बार सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए जा चुके हैं। और अब मौलाना रशीदी के इस बयान को लेकर साधु संतों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है और ये सभी लोग मौलाना पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौलाना रशीदी स्वयं आतंकवादी जिहादी गतिविधियों में संलिप्त है और यही कारण है कि व्यक्ति जो जैसा होता है सामने वाले के बारे में ऐसे सोचता है। उसको हमको तो ये लगता है बाहर से फंड किया जाता है केवल इसलिए कि धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए उटपटांग बयानबाजी करके मौलाना रशीदी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त है। काम किए हैं ये लोग, ऐसे गद्दार हैं जो सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसे कुचक्र रचने काम करते हैं, कुछ ऐसा वेश बना करके सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इसको चेतावनी देना चाहता हूं, अरे तुम्हारे जैसे जल्लादों को जहन्नुम मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा। अब उनका बयान निंदनीय है। लगता है कि आदमी को जैसा चश्मा चढ़ा होता वैसा दिखाई देता है, तो आतंकियों को राम भक्त से भक्त भी आतंकवादी दिखाई देते। हालांकि हर साल करोड़ों श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा पूरी करते हैं और कहीं भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। प्रशासन भी लगातार अपील करता है कि यात्रा के दौरान कानून का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से बचा जाए। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कुछ लोगों के कथित व्यवहार के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा की छवि पर सवाल खड़ा करना क्या सही है? सावन की कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी परंपरा है, लेकिन हर बड़े धार्मिक आयोजन की तरह यहाँ भी कानून व्यवस्था, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी उतनी ही जरूरी है। किसी भी विवादित बयान के बीच सबसे अहम यही है कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और कानून का पालन भी होता रहे। फिलहाल मौलाना रशीदी के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।